बिसलेरी एक ऐसी कंपनी जो अपने नेचुरल प्रोडक्ट्स बेचती है। वो एप्पल की तरह किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करके नहीं बेचती और ना ही वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की तरह अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में बिसलेरी का प्रॉफिट 95 करोड़ था और 2022 में बिसलेरी का प्रॉफिट 220 करोड़ था। लेकिन फिर भी रमेश चौहान को क्या मुसीबत आन पड़ी कि उन्हें बिसलेरी को बेचना पड़ा। आइए आगे इस वीडियो में समझते हैं और ये भी जानते हैं कि बिसलेरी एक इंडियन कंपनी ना होकर के भी एक इंडियन कैसे बनी और वो बिसलेरी के क्या डार्क सीक्रेट्स थे जिनकी वजह से बिसलेरी केवल पानी बेचकर करोड़ों की कंपनी बनी। बिसलेरी की शुरुआत 1965 में एक इटालियन डॉक्टर और एक इंडियन बिजनेसमैन की वजह से स्टार्ट हुई। इन्हीं दोनों ने बिसलेरी की पहली फैक्ट्री बॉम्बे में स्टेबलाइज की। 1965 के टाइम पर बिसलेरी केवल बॉम्बे के लग्जरी होटल्स में ही बेची जाती थी। लेकिन अगर बिसलेरी केवल बॉम्बे या फिर पूरे भारत के लग्जरी होटल्स में ही बेची जाती तो आज शायद बिसलेरी बिसलेरी ना होती। इसी के लिए बिसलेरी ने सोचा क्यों न बिसलेरी को हर एक व्यक्ति के लिए तैयार किया जाए, जिससे बिसलेरी की वैल्यू बढ़ेगी और बिसलेरी वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड करेगी। लेकिन इसके 4 साल बाद यानी कि 1969 में बिसलेरी में एंट्री होती है रमेश चौहान की, जो कि एक्चुअल में बिसलेरी को एक इंडियन ब्रांड बनाते हैं। 1969 में रमेश चौहान ने बिसलेरी को पूरी तरीके से खरीद लिया और रमेश चौहान ने बिसलेरी को इन 50 सालों में वर्ल्ड की टॉप 5 मिनरल वाटर कंपनीज की सूचियों में शुमार कर दिया। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बिसलेरी सिंपली वाटर है, यानी कि एक नेचुरल चीज, और उसी नेचुरल प्रोडक्ट को बिसलेरी लोगों तक पहुँचाती है। लेकिन बिसलेरी इतनी पॉपुलर कैसे हुई? इसके मेन रीजन है 2। पहला, लोगों को इसकी एक्चुअल नीड ना होकर के भी लोगों को बिसलेरी की आदत दिलवाना। अगर मान लीजिए मार्केट में आपके सामने एक व्यक्ति एक सिंपल बोतल से या फिर एक ग्लास से पानी पीता है और दूसरा कोई एक व्यक्ति किसी एक ब्रांडेड कंपनी लाइक बिसलेरी की एक 25 रुपीज की बोतल से पानी पीता है और जबकि वो पानी नॉर्मल ही होता है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा व्यक्ति अपने आप को थोड़ा प्रोफेशनल समझेगा और आप भी उसे बाकियों से थोड़ा अलग देखेंगे। भले ही आप आज के टाइम पे ये सब नहीं देखेंगे, लेकिन शुरुआत के टाइम पे ये सब कुछ ज्यादा देखा जाता था। और दूसरा रीजन है मार्केटिंग, और मार्केटिंग के दम पर जैसे बिसलेरी ने अपनी एक वैल्यू क्रिएट की कि मिनरल वाटर मतलब बिसलेरी, तो ये बिसलेरी के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुआ। तभी तो आज के टाइम पे बिसलेरी के कई सारे कॉपी प्रोडक्ट भी मार्केट में मौजूद हैं। और अगर आपको कोई कॉपी करता है तो इसका यह मतलब है कि या तो आप या फिर आपकी कंपनी सक्सेसफुल बन चुकी है। लेकिन पिछले साल 2022 में बिसलेरी के ओनर रमेश चौहान ने बिसलेरी को 700 करोड़ में टाटा ग्रुप्स को बेच दिया। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे का कोई बड़ा रीजन नहीं है, बस इतना है कि रमेश चौहान की उम्र के कारण उन्हें बिजनेस को संभालने में परेशानी हो रही थी और रमेश चौहान की डॉटर जयंती चौहान भी अब बिसलेरी पर आगे काम नहीं करना चाहती थी। यही वजह है कि रमेश चौहान ने नवंबर 2022 में बिसलेरी को टाटा ग्रुप्स को बेच दिया। लेकिन फिर से सवाल यह उठता है कि केवल टाटा ग्रुप्स ही क्यों? टाटा ग्रुप्स इसलिए क्योंकि रमेश चौहान बिसलेरी को फ्यूचर में आगे ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, ना कि डूबते हुए। और टाटा ग्रुप्स पे कौन ही होगा जो ट्रस्ट ना करे? होने को तो टाटा ग्रुप से भी अच्छे ऑप्शंस बिसलेरी को मिले थे, लेकिन जहाँ पे बात आई ट्रस्ट की तो वहाँ पे शायद ही कोई होगा जो टाटा ग्रुप्स से पंगा ले। तो ये थी बिसलेरी की एक छोटे से कारखाने से टाटा ग्रुप्स का एक हिस्सा बनने तक की पूरी कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर अनदर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बिस की बातें। बिसलेरी की तरह बोट के सीक्रेट्स जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पे क्लिक करें। तब तक के लिए रोहित को दीजिए जाने की इजाजत। टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।